गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं संपूर्ण व्याकरण। आप लोगों को पता है मॉर्निंग में डेली आपका हिंदी ग्रामर का पार्ट रहता है दोस्तों। महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन ला रहे हैं और आपके 500 MCQ दोस्तों सीरीज चल रही है आपकी संपूर्ण हिंदी ग्रामर की ऑल कंसेप्ट के प्रश्न लेकर आते हैं। और ये दोस्तों आपका पार्ट नंबर 12 है, 12 नंबर पार्ट है और प्रत्येक पार्ट पर हम 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पिछली पार्ट या पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक बंधु और सभी मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक हमने 330 MCQs आपके यानी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए अगली कड़ी में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैनतेय किसका पर्यायवाची है? वैनतेय शब्द है दोस्तों, यह आपका किसका पर्यायवाची है? तो वैनतेय जो है दोस्तों गरुण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? गरुण का पर्यायवाची है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर यह है कि प्रचुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रचुर का पर्यायवाची, देखिए जो प्रचुर की पर्यायवाची की बात आती है यानी पर्याप्त उसका पर्यायवाची होगा, प्रभूत होगा और पुष्कल होगा। लेकिन बात करेंगे पुष्कर की तो यह आपके प्रचुर का पर्यायवाची नहीं होगा। सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें से नेत्र का पर्यायवाची है। अब नेत्र का पर्यायवाची क्या होगा भैया, सभी लोग बताएंगे। एक बार कमेंट करके फीडबैक दीजिए और अपना स्कोर कार्ड लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र का पर्यायवाची जो होता है वह होता है कुमुद। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेत्र का पर्यायवाची जो होता है कुमुद हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। करी, नाग, मतंग, पुंडरीक। तो यहाँ पर आइए, हाथी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, देखिए करी हाथी का होता है, नाग होता है और आपका मतंग होता है, लेकिन जो पुंडरीक शब्द है यह हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। और ये सभी ऑल कॉम्पिटिटिव से पूछे गए प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी लोग एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब हम दिल से स्टडी करते हैं तो दिल से सब कुछ कीजिए तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, किस समूह में या किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? यानी ऐसा समूह चूज करना है जो सभी शब्द आपके पर्यायवाची हो, समान शब्द हो। या आप लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे बी ऑप्शन देखेंगे, धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज, बानैत, ये सभी धनुषधारी के पर्यायवाची हैं। और ये बी ऑप्शन है। ये ऐसे प्रश्न बहुत ही कठिन होते हैं दोस्तों। ये दोस्तों पूछ लीजिए IAS लेवल का, IPS लेवल का और स्टेट लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर प्रश्न आते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे होते हैं तो हमें हिंदी ग्रामर की जानकारी 100 to 100% होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पेश है दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर पर्यायवाची है। आप लोग समझ गए होंगे कि मार्तंड और भास्कर जो शब्द है ये परस्पर क्या है, आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द जो हैं आपके परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यानी एक ऐसा प्रश्न है आप लोगों का नेगेटिव प्रश्न है। तो सी ऑप्शन में देखेंगे कि जिह्वा, रसना, अच्छी। ये देखिए जिह्वा का दे दिया, फिर रसना, फिर अच्छी। तो यहाँ पर दिए गए शब्द जो पर्यायवाची आपके पर्यायवाची नहीं है। लेकिन जननी, प्रसू, अम्बा ये पर्यायवाची है। मेढक, दादुर, मंडूक ये भी पर्यायवाची है। और हस्त, कर, पाण ये भी पर्यायवाची है। लेकिन सी ऑप्शन जो है दोस्तों वह आपका पर्यायवाची नहीं है। और अगला प्रश्न जोड़ते हैं अगली कड़ी में कि कौन सा शब्द जो है रात का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें मालूम होना चाहिए रात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए रात का पर्यायवाची निशा होता है, विभावरी होता है, यामिनी होता है, लेकिन जो तमिर आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर देना है। केकी, विहंग, खग, पिंक दिया है। अब ए ऑप्शन में कि ए व 2 सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है या पहला और तीसरा सही है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, पहला और तीसरा यानी कि केकी और खग ये पर्यायवाची शब्द हैं। इन शब्दों के आधार पर उत्तर देना मतलब समझ जाएं केकी और खग ये क्या है, समान शब्द हैं, ये मिलते जुलते शब्द हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों।
और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीटेट 15 में पूछा गया प्रश्न है 2015 में कि कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द जो है सारंग से संबंधित नहीं है। नहीं है ये भी ध्यान देना है। लास्ट में कैसा है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है या आपका नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है। देखिए पपीहा संबंध है, कोयल संबंध है, मोर संबंध है, लेकिन तोता आपका संबंध नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग समझ गए होंगे। सारंग यानी जिसके लंबी क्या होती, गर्दन, गर्दन जिसकी लंबी होती, मोर की भी होती है, कोयल की होती, पपीहा की, लेकिन तोता की गर्दन जो है लंबी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, सभी लोग समझ गए होंगे। तो तोता यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारंग से संबंधित आपका नहीं है। और अगला प्रश्न है कि निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, ये भी आपका निगेटिव प्रश्न है। तो जो निपट शब्द है इसका समानार्थी देखिए एकमात्र होगा, सरासर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन निपट शब्द का समानार्थी नहीं है निपटना। निपटना जो शब्द है यह आपका समानार्थी नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द हरि से संबंधित नहीं है। हरि से संबंधित नहीं है, देखिए हरि से संबंधित विष्णु है, यामिनी है और बंदर भी है आपका हरि से संबंधित, लेकिन तिमिर आपका यहाँ पे हरि से संबंधित नहीं है दोस्तों। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगली कड़ी में। आइए देखते हैं, प्रश्न है पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर है। सभी कैंडिडेट, सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी को वीडियो को एक बार दिल से लाइक करेंगे और फीडबैक में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे कि डेली ये 30 क्वेश्चनों में से आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। घबराना नहीं है, 10 आए 20 आए कितने भी आए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को कमेंट करना है। और प्रश्न यह पूछा रहा दोस्तों, ऐसा कौन सा शब्द जो है राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। देखिए राक्षस का पर्यायवाची होता कौन है, दानव हो गया, मानुजाद हो गया, दनुज हो गया, ये सभी क्या राक्षस के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका यायावर जो है यह राक्षस का पर्यायवाची नहीं होगा दोस्तों। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्री का पर्यायवाची तनया होता है, आत्मजा होता है, तनुजा होता है, लेकिन अनुजा जो है आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, यह पुत्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त क्या होगा। क्या शब्द दिया है, उपत्यका। तो उपत्यका के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा, पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका बोला जाते हैं। जो पर्वत होती है आपके, ठीक है, ये पर्वत हो गया, जो पर्वत के नीचे की ये भूमि जो होती है इसे क्या बोला जाता है, उपत्यका बोला जाता है। सभी लोग यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अभिषिप्त शब्द का क्या अर्थ है। जो अभिषिप्त अभिप्सत शब्द लिखा है, सॉरी दोस्तों शब्द क्या लिखा है, अभिप्सत। तो अभिप्सत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, चाहा हुआ। जो हमने चाहा है वो उसे ही अभिप्सत बोला जाता है। चाहा हुआ को क्या बोला जाता है, अभिप्सत बोला जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है कि जिसका काम जो या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। अब यहाँ पे बताना है जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी आपके प्रश्न आते हैं। तो सभी ऑल कंसेप्ट जो भी हिंदी ग्रामर है, संपूर्ण व्याकरण है, सभी का कॉम्बिनेशन लाया गया है। वह आपके हिंदी वर्णमाला का भी कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसके लिए एक वाक्यांश में कहा जाता है कृतकार्य। क्या कहा जाता है दोस्तों, कृतकार। और ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा को एक वाक्य में सार्थक शब्द क्या बोलेंगे। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा को ईशान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तर और पूर्व की जो मध्य दिशा होती है जिसे कोना बोलते हैं उसे ईशान बोला जाता है। सभी लोग नोट कर लेंगे और ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जीने की इच्छा जो है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा के लिए क्या बोला जाएगा, जिजीविषा बोला जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द होगा जिजीविषा हो जाएगा दोस्तों। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा सद स्नाता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, हाई लेवल के और इजीली भी क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ऑल यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो बहुत ही हेल्पफुल और इम्पैक्टफुल वीडियो होगा दोस्तों। सभी क्लासेज आपके इम्पैक्टफुल होंगे। और बात करेंगे प्रश्नों की कि उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। उपयुक्त स्थानापन्न जो शब्द का कौन सा नहीं है। देखिए बात करेंगे जो है, कम भोजन करने वाला मिताहारी कहा जाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित यहाँ पे दिया गया है। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर दिया गया है। लेकिन जो असत्य ना बोले, जो असत्य ना बोले उसे सत्यवादी। तो उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, यह तीसरा ऑप्शन सही है कि जो असत्य ना बोले। सभी से डिफरेंस है, अलग आपको दिख रहा होगा कि जो असत्य ना बोले उसे सत्यवादी कहते हैं। अब बाकी ये ऑप्शन में देखिए, कम भोजन करने वाला मिताहारी दिया है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित बोला गया है, और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर दिया गया। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, क्या होगा एक वाक्यांश में, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों। तो प्रत्युपनमति बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, प्रत्युपनमति, प्रत्युमति बोला जाएगा, प्रत्युपनमति, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बोलने में कठिनता होती है, इसलिए हम क्वेश्चन क्या है अलग अलग करके बोल सकते हैं दोस्तों। इनको क्या करते हैं, विच्छेद करके बोल सकते हैं। अगर एक साथ बोलेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शब्दों में हेर फेर हो सकता है। तो प्रत्युपउन्मति बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है प्रत्युपउन्मति कहलाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको और सभी सिलेबस के आधार पर मिलेंगे और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न मिलेंगे कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो। जो जानने की इच्छा रखता हो, यानी कि ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द होगा ज्ञात इतिहास से पूर्व समय का। और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है दोस्तों कि फल ना मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं। फल ना मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं। जो अधिक आशावादी व्यक्ति होते हैं दोस्तों, जब वो कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिल पाता है तो वो व्यक्ति निराश हो जाते हैं, जो अधिक आशावादी व्यक्ति होते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि निराशा को किसके समान बताया गया है। जो निराशा है आपका वह किसके समान बताया गया है, तो घने अंधकार के समान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है कि मानसिक अशांत का प्रमुख कारण क्या है। जो मानसिक अशांत होता है उसका आखिरकार प्रमुख कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है निराशा। क्या होता है दोस्तों, निराशा। और ग्रेड सेकंड के काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं दोस्तों कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं। सभी लोग जानते होंगे और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सर मेरे प्यारे सभी मित्र क्वेश्चन जानते होंगे। तो जानते हैं अगर आप लोग तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जितेंद्रिय। इन इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। और बात करेंगे प्रश्नों की। अगला प्रश्न है कि जिसे जाना जा सके, जिसे जाना जा सके यानी छिपा हुआ हो, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोला जाता है। जिसे हम जान नहीं सकते हैं, जिसे जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका अज्ञेय हो जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो ऊपर की ओर जाने वाला होगा उसके दोस्तों एक शब्द में वाक्यांश क्या हो सकता है, सभी लोग बताएंगे। जो ऊपर की ओर जाने वाला हो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। जो ऊपर की ओर जाने वाला होगा उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे। जो ऊपर की ओर जाने वाला होगा उसे ऊर्ध्वगामी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, जो ऊपर की ओर जाने वाला होता है उसे आपको ऊर्ध्वगामी बोला जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हेरफेर हो गया था और हमने क्या किया था कि क्वेश्चनों को आप लोग समझ गए होंगे कि क्रम यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया था। लेकिन बात करेंगे हम प्रश्नों की। हम प्रश्न पर आते हैं, क्रम पर नहीं ध्यान देते ज़्यादा दोस्तों। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने में थोड़ा सा चूक हो गया, प्रश्नों का हेरफेर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे, सर्च करिए, फटाफट जाइए जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करिए। वहाँ पर आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी ग्रामर पार्ट इतना
500 MCQs बाई जायसवाल सर सर्च करेंगे, आपका वही PDF फाइल मिल जाएगा। तो इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? तो देखिए, वह जो किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, ये तो आपका सही है। और वह जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, बिल्कुल सही बात है। और सूर्य के अस्त होने के समय को प्रदोष बोला जाता है, एक प्रदोष व्रत भी होता है। तो सूर्य के अस्त होने का जो समय होता है उसे ही प्रदोष बोला जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है, वह आपका डी ऑप्शन है कि बिना पलक झपकाए को निमीलित बोला जाता है। ये गलत दिया है, सही नहीं दिया है। और ये दोस्तों सीटेट में 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और ये संपूर्ण व्याकरण महत्वपूर्ण 500 MCQs यहाँ पे लिया गया कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छा प्यार स्नेह लाइक और आप लोग बहुत ही अच्छा करते हैं और बहुत ही अच्छा दोस्तों में शेयर भी करते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं हमेशा एक ही बात दोस्तों कहता हूँ कि अच्छी सोच अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। और यही सोच के साथ हम अपने आगे बढ़ेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, बेहतरीन प्रिपरेशन जायसवाल कोचिंग सेंटर में करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, आप हमें फीडबैक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। आप खुश हो, आपका परिवार उम्दा हो, लाजवाब हो। और इस शिक्षा जगत का परिवार ये भी है दोस्तों, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। तो एक बार वीडियो को दिल से लाइक करें और सभी फ्रेंडों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।